जिस प्रकार से नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ठीक उसी प्रकार इंसान का अहंकार उसके कई रिश्तों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए नया साल 2024 का पहला महीना जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस क्षेत्र में किस प्रकार आपको बड़ा तोहफा प्राप्त होने वाला है, और इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल अच्छे से निरीक्षण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसमें मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा कौन है? तो हमारे मन के कारक ग्रह हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उनके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए वीकली प्रेडिक्शन के दौरान इनकी गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर चंद्रमा की इस सप्ताह गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 जनवरी को आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और यह जो राशि है वृश्चिक राशि, यह चंद्रमा की नीच राशि होती है। इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक शुभ ग्रह शुक्र की गोचर स्थिति इसी राशि पर हो रही है। परिणाम स्वरूप ये शुक्र चंद्रमा के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 जनवरी को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि के ऊपर पहले से ही 3 ग्रह बुध, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। अब जब चंद्रमा आ जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा और इसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आप लोगों के लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह समय भी आपके लिए कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण और कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कराने वाला साबित हो सकता है। इसलिए इस समयावधि में कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला करने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह कुंभ राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह समय आप लोगों के लिए थोड़ा मानसिक अशांति का कारण बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा को शनिदेव के द्वारा पीड़ित होना पड़ेगा। यहाँ पर विष नामक दुर्योग का निर्माण होगा, जिसकी वजह से कुछ मामलों में आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से चंद्रमा पहले शुरुआत के जो 2 दिन होंगे 8 और 9 जनवरी, इन 2 दिनों में चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे।
छठे भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। वैसे तो शुक्र इनके प्रभाव में काफ़ी हद तक शुभता लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जैसी तकलीफ आपको हो सकती है। आपको अपने खान पान का, अपने रहन सहन का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय शत्रु पक्ष बलवान हो सकता है। अगर आपने किसी से कोई कर्जा या फिर लोन ले रखा हुआ है तो वह भी इस समय थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। तो वहीं देखा जाए तो जो जातक किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय अपने पढ़ाई के प्रति विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। मामा पक्ष के साथ तालमेल काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहेंगी, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना हो तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, परिणाम स्वरूप यह आपको विदेश जाने के लिए मौका प्रदान करेगा। जी हाँ, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो निवेश के मामले में भी, जी हाँ, अगर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आप लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। तो वहीं देखा जाए तो सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर होगा दोस्तों वह आपकी कुंडली में सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में चंद्रमा 3 ग्रहों के साथ युति बनाएंगे, यानी कि चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि साल का पहला बड़ा तोहफा आपको मिलेगा। जी हाँ, वह तोहफा आपको यहीं से प्राप्त होने वाला है। तो सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो यह होता है आपके दाम्पत्य का, वैवाहिक जीवन का, आपके पार्टनरशिप, डेली इनकम का और कहीं ना कहीं आपके दोस्तों को भी इंडिकेट करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक मधुरता आएगी। बिल्कुल पूरी तरीके से आपके जीवन साथी का विश्वास आपके ऊपर और ज़्यादा मजबूत होगा। इस समय जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। कितना भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो, जीवन साथी के सहयोग से बड़ी आसानी से वह मुश्किल चीज़ खत्म हो जाएगी। देखा जाए तो आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। और जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, कहना ही नहीं, इस समय अगर वे जातक योजनाबद्ध तरीका से कार्य करते हैं, अपने व्यापार को योजनाबद्ध तरीका से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफल होने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, साल का शुरुआत ही आपको एक बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान करेगा आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। खास करके व्यापार के मामले में जो जातक स्वतंत्र व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह साल का शुरुआत ही आपको कुछ नए और अच्छे अवसर प्रदान कर रहा है। अगर आप इन अवसरों को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये चारों ग्रह आपके व्यक्तित्व पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपका मन नहीं भटकेगा और जब लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहने वाला है। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं देखा जाए तो आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी हद तक मजबूत रहेगा। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए मानसिक टेंशन, तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में अचानक ही कुछ नेगेटिविटी घटनाएं घटित हो सकती है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हालांकि दूसरे भाव पर यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा आपकी वाणी को मधुर बनाएगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों के साथ
आपसी तालमेल बेहतर होंगे। पैतृक संपत्ति से भी आपको काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं देखा जाए तो सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में, भाग्य के अधिपति बन करके। हालांकि यहाँ पर यह विष नामक दुर्योग का तो निर्माण करेगा यह चंद्रमा, लेकिन फिर भी आपके भाग्य को बल प्रदान करने का कार्य करेगा, क्योंकि शनिदेव यहीं पर ही गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह दुर्योग आपके लिए राजयोग के समान कार्य करेगा। आपका भाग्य हर प्रकार से आपका साथ देगा, जिसकी वजह से कोई भी कार्य इस समय आपके लिए टेंशन और तनाव की जैसी स्थिति पैदा नहीं कर सकता। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाएंगे। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। वैसे तो आपको बीच बीच में उपाय बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 उपाय बता रहे हैं, अवश्य इन्हें फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है, उन्हें दूर्वा अर्पित करना है और वहीं पर बैठ करके उनके किसी एक मंत्र का जाप कीजिए। तो वहीं शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 कप दूध, 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर या फिर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय करके इस सप्ताह को आप अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ बना लीजिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।